तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पैरेंट एरिया का लास्ट वीडियो एप्लीकेशन में कम्बिनेशन ऑफ टू फिगर। अब पहला क्वेश्चन जो है रेक्टेंगुलर पार्क 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, ए पाथ 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क। मतलब हमारे पास पार्क है ए बी सी डी, ये पार्क है हमारे पास। रेक्टेंगल ए बी सी डी पार्क और रेक्टेंगल पी क्यू आर एस ए पार्क विद पाथ है। अब एरिया पाथ निकालना है। एरिया पाथ का मतलब ये पोर्शन निकालना है जो शेडेड पोर्शन है। इसका क्या होगा, मतलब फिगर देखें तो आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल अगर माइनस कर दे तो हमारे पास एरिया पाथ आ जाएगा। तो वही करना हमने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल टू 45 मीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल टू 30 मीटर। एरिया rectangle A B C D equal to length to width, it means 45 into 30 0 3 बजे 15 1 3 12 1 13 ये आ गया। अपना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल P Q R S इक्वल टू 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5, क्योंकि 2.5 ये ऐड हो गया और 2.5 ये ऐड हो गया तो हमारे पास कितना हो गया 45 प्लस 5 मीटर, इट मीन 50 मीटर हो गया। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इक्वल टू सेम वही 35 प्लस 2.5 प्लस 2.5 मीटर, क्योंकि 2.5 ये बढ़ा हमारा 2.5 ये बढ़ गया तो हमारा ये हो गया 30 प्लस 5 मीटर 35 मीटर। एक हमारे पास ये ब्रेड्थ भी आ गई तो हम लिखा देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इक्वल टू लेंथ टू ब्रेड्थ। लेंथ क्या थी इसकी 50, ब्रेड्थ क्या थी 35, कितना हो गया 0 5 बजे 25 2 5 5 16 17 ये हो गया। एरिया पाथ कितना हो गया, एरिया रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया रेक्टेंगल ए बी सी डी 1750 माइनस 1350 0 0 4, ये हमारा एरिया पाथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वही है, ये पाथ वाइड रन्स अलोंग इनसाइड स्क्वायर पाथ ऑफ साइड दिस 5 मीटर वाइड है इनसाइड स्क्वायर पाथ। इनसाइड मतलब ये हमारे पास मान लेते हैं हम ए बी सी डी स्क्वायर है, ये हो गया 100 मीटर 100 मीटर ये हो गया 400 हो गया। 5 मीटर वाइड है
देखिए हमारे पास 5 मीटर चारों तरफ से है। फाइंड द एरिया दे, वो सेम एरिया तक पाथ निकालना है। ये हम लेते हैं PQRS, स्क्वायर ABCD इज ए आर्क विथ पाथ, और स्क्वायर PQRS इज ए पार्क विदाउट पाथ। साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल टू 100 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल टू साइड इंटू साइड, इट मीन्स 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, 2 3 4 मीटर स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर PQRS इक्वल टू 100 -5 -5, क्योंकि 5 ये माइनस हो गया, 5 ये माइनस हो गया, ये हो गया 90 मीटर। एरिया स्क्वायर PQRS इक्वल टू साइड इंटू साइड, इट मीन्स 90 इंटू 90 स्क्वायर। एरिया पाथ हो गया, एरिया स्क्वायर ABCD माइनस एरिया स्क्वायर PQRS, ये हो गया हमारे पास 10,000 माइनस 8100, ये हो गया हमारे पास 0.10 ये हो गया 1900 मीटर हो गया। अब देखोगे फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एट द रेट ऑफ दिस, मतलब एक 10 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है कितने, कॉस्ट ऑफ 10 मीटर स्क्वायर ऑफ सीमेंटिंग इक्वल टू ₹250। ये हमारे पास यूनिटी मेथड हो गया। कॉस्ट ऑफ पहले 1 मीटर स्क्वायर ऑफ सीमेंटिंग इक्वल टू ₹250 अपॉन 10, 0 से 0 कर दिया, ये हो गया ₹25। कॉस्ट ऑफ 1900 मीटर स्क्वायर ऑफ सीमेंटिंग इक्वल टू ₹25 इंटू 1900, 0 0 1995 38 38 47, इसी हमारा आंसर आ गया। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब 2 क्रॉस रोड, each of width 5 meter, runs at the right angle through the center of the rectangular park of length 70 meter and width 45 meter। मतलब हमारे पास क्रॉस रोड है, एक लेंथ रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें पर सेंटर में है, क्रॉस रोड है, एक ही हो गया, एक क्रॉस रोड है ABCD
E F G H I J K L M N O P. अगर rectangle ABCD is a arc and rectangle EFGH and IJKL are two cross road parallel to width and length respectively. Square MNOP is a square. तो इट्स क्रॉस रोड की क्या है, ये 5 है हमारे पास, ये भी 5 है, ये विड्थ भी हमारे पास 5 है, और ये मतलब कि हमारे पास चारों विड्थ ये 5 होगी। तो ये 5 हो गया, तो ये 5 तो एम एन जो स्क्वायर बन गया ना। अब है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड निकालना है। चलो एरिया ऑफ द रोड निकाल देते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल EFGH, अच्छा ये हमारे पास है 70 मीटर और विड्थ है 45 मीटर। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल EF की होगी, पैरेलल टू विड्थ है तो 45 मीटर होगी, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल EFGH कितनी रहेगी, विड्थ कितनी होगी 5। एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH क्या हो जाएगा, लेंथ में विड्थ, इट मीन 45 × 5। अब मुझे 25 2 5 20 2 22 मीटर स्क्वायर ये होगी हमारे पास इस वाले की लेंथ। अब है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल IJKL। अब ये पैरेलल टू विड्थ और लेंथ है तो कितनी होगी, 70 मीटर होगी, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल IJKL क्या होगी हमारे पास 5 मीटर। ठीक है, सो एरिया रेक्टेंगल IJKL इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, इट मीन्स 75 × 5, नहीं सॉरी 70 × 5 ये होगी। अब साइड ऑफ स्क्वायर MNOP इक्वल टू 5 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP इक्वल टू साइड इंटू साइड, इट मीन्स 5 × 5, इट मीन्स 25 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस रोड। इक्वल टू
क्या हमारे पास एरिया ये हो गया और ये हो गया। देखो ये डबल शेड हो गया, इसका मतलब ये पोर्शन जो है 2 बार ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल IJKL माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP इक्वल टू, इसका मतलब क्या एरिया स्क्वायर EFGH कितना था हमारे पास 225 प्लस IJKL कितना था 350 माइनस 25, क्योंकि 2 बार ऐड हो गया हमारे पास वाला पोर्शन, तो एक बार माइनस करेंगे तभी रोड आएगी, रोड तो सिंगल ही है हमारे पास, तो कितना हो गया 575 माइनस 25, इट मीन्स 550 मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन हो गया 1 मीटर कॉस्ट की 105 है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इक्वल टू ₹105, so cost of 550 meter square of road construction equal to ₹105 into 550, इसका मतलब 5 पंजे 25 5 525 7575 मतलब 57750, ये मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गया। मतलब निकालना है पहले इससे एरिया इस रोड निकालना है, एरिया इस रोड निकालना है, उन दोनों में से प्लस करके इसको माइनस कर दें तो एरिया ऑफ रोड है, क्योंकि हमारे पास इस रोड में भी ऐड हो रहा है और इस रोड में भी ऐड, तो इसलिए हम एक बार इसको माइनस कर देंगे। अगर कर गया रैप्ड एक कॉर्ड अराउंड ए सर्कुलर पाइप इन 4 रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड कट ऑफ, उसको हमने काट दिया, द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टू द ऑफ द कर्व, देन सी रैप्ड इट अराउंड द स्क्वायर बॉक्स, मतलब पहले उसने इसको किया है रैप किया है और द स्क्वायर बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर, इसको रैप किया। डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, अब नए कॉर्ड बचेगी, पहले हमने इस पाइप को किया, जितनी कॉर्ड थी उसको कट किया पाइप में, और उस कॉर्ड को फिर हमने स्क्वायर किया, उससे अराउंड रैप किया, तो हमने देखने कि उसमें बची है, तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस कितना हो गया हमारे पास 2πr, 2 इंटू पाई हमने 3.14 इंटू R4, ये हो गया 4 to the 8 8 3 8 9 10 11 1 25, इतने मीटर टेप आ गई, हम निकाल देंगे साइड ऑफ स्क्वायर बॉक्स कितनी है 4 सेंटीमीटर, perimeter of square box equal to 4 into side, 4 into 4, it means 16 centimeter. Circumference is more than
into square box. So C A from left. अब है तो आपका ये एडजॉइनिंग फिगर हमारे पास सीधी हुई है, रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर लॉन। ये रेक्टेंगुलर लॉन है, इसको हम ले लेते हैं ABCD, इस सेंटर लेते हैं वो, विद ए सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडिल। एक बीच में एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसका रेडियस हमारे पास 2 मीटर है। ये फिगर गिवन है और ये साइड है हमारे पास 5 और 10 मीटर है। एरिया ऑफ द होल लॉन, so rectangle ABCD is a lawn. So length of rectangle ABCD equal to 10 meter and width of rectangle ABCD equal to 5 meter. Area of rectangle ABCD equal to length into width, it means 10 into 5 is 50 meters. ये लेंथ आ गया। रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लोर बेड इक्वल टू 2 मीटर। सो एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना लेना, 22/7 इंटू 2 इंटू 2 कितना, 2 × 4 88/7 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया पहला पोर्शन लोन का। दूसरा एरिया फ्लोर बेड का। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडेड दी, थर्ड है एरिया लॉन excluding the area of flower bed। कितना हो गया, area of rectangle ABCD minus area of flower bed, it means 50 minus 88/7, 50 minus 88 कितना हो गया, 10 में 8 के तो 10, 4 14 8 के 6/7, ज़्यादा है नहीं, मीटर स्क्वायर ही आ गया। अब सर्कमफ्रेंस में फ्लावर बेड निकालना है। दिस सर्कमफ्रेंस द फ्लावर बेड, फोर्थ हो गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड कितना हो गया, 2πr, इट मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था हमारे पास, 2 मीटर। तो ये हो गया, सी भी हो गया, तो 88/7 मीटर। ये हमारा चारों पार्ट हो गया। वापस ये क्वेश्चन, ये जो सीडी क्वेश्चन, हमने ये सीडी क्वेश्चन करना है एरिया क्वाड्रेंटल EFDC। तो क्या करेंगे, पहले एरिया रेक्टेंगल निकाल देंगे,
length of rectangle ABCD equal to 18 meter and breadth of rectangle ABCD equal to 10 centimeter. So एरिया कितना हो गया, लेंथ विड्थ इट मीन्स 18 इंटू 10 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इन ट्रायंगल EAF एंगल EAF इक्वल टू 90 डिग्री, AE इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और AF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल EAF इक्वल टू half into base into height. It means half into AE into A, half into 10 into 6 2 5. It means 30 centimeter square. The same way in triangle EBC. So area कितना हो गया, half into base into height, हाफ इंटू बेस कितना हो गया हमारे पास, चाहे 10 इंटू 8 2 5 जा 8 में 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू area of rectangle ABCD minus area of triangle EAF minus area of triangle EBC. मतलब 180 minus 30 minus 40 ये हो गया 150 minus 40 इट मीन्स 110 मीटर स्क्वायर. ये हो गया हमारे पास. इसका निकालना है, इसका सेम वही हमारे पास, ये स्क्वायर दे रखा है. सेकंड पार्ट हो गया साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड इट मीन्स 20 इंटू 20 इट मीन्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. हमने इन ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लिया. पहले तो इसका निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल TSU इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 10 इंटू 10 इट मीन्स 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसका निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इसमें हमारे पास 90 है, बेस कोई सी बेस और हाइट हो सकती है. अगेन इसका निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल QRU सेम हाफ बेस इंटू हाइट होगा, हाफ कोई सा भी एक बेस पर हाइट ले सकते हैं हम क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है. तो ये चाहे इसको बेस लो इसको बेस लो, हाइट हो गया 2 2 5 8 में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने अब इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, PS इक्वल टू 10 है, PS 10 हो गया एंड PQ ऑल्सो 20 सेंटीमीटर और PT क्या होगा, PS माइनस TS इट मीन्स 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQPT इक्वल टू वो सेम हाफ बेस इंटू हाइट it means half into 10 into 20 100 centimeter square. Area of shaded portion क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, एरिया ऑफ ट्रायंगल QPT
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल TSU माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल QRU इक्वल टू एरिया स्क्वायर कितना था हमारे पास 400, QPD कितना था ये निकाला 100 माइनस TSU क्या था, TSU era 50 माइनस 100, इसका मतलब 100 250 हमने माइनस करना है, तो ये हो गया 0, तो से 5 10 3 तो गया 1 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सेल्ड पोर्शन। ये हमारा कंपटीशन का भी हो गया और हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। अगर अब भी आपके पास कोई डाउट है, कोई डाउट क्वेश्चन है, तो मुझे जो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर सही लगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।